महराज फाउंडेशन एक हमारी एनजीओ है। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन और ट्रैवल इंडस्ट्री से है। और हम लोगों ने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली हम लोगों ने मिल के एक एनजीओ बनाई जिसका नाम रखा महराज। और ये महराज बेसिकली स्टार्ट हुआ था 2013 में। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के सामने हम लोगों ने रोड पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर हमारा रमज़ान में इफ्तारियों का सेटअप होता रहा। फिर हीट स्ट्रोक आए थे, आप लोग के सामने की बात है। तो बच्चे हमारे सारे स्टूडेंट्स लड़के लड़की मिल के ना शरबत बनाते थे और वो देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हम आगे जाते रहें। और इसी वजह से महराज अभी जो सामने आया है वो एक और नई चीज़ के साथ आया है जो मैं आपको काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं जो बहुत अच्छे राशन दे रही हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह से। शुक्र मालिक का, अल्लाह सबको हिदायत दे। लेकिन मेरे खुदारा मेरी बात को समझें। एक बंदा एक बार राशन लेगा, 2 बार राशन लेगा, 3 बार लेते हुए उसको मौत आएगी। आप ज़रा समझें। और बेरोज़गारी, आप ये मत समझें कि अगर आप डिफेंस में रहते हैं, दूसरे इलाके में रहते हैं तो वहाँ बेरोज़गारी नहीं है। मैं आप लोग से कहता हूँ, आप लोग ज़रा चेक करें कि जितने भी आप लोग बाहर खाना खाते थे वो सारे वेटर टिपों पे ज़िंदा थे। 2 महीने से कोई काम नहीं हुआ, उनको कोई टिप नहीं मिली है। आप हेयर ड्रेसर की बात करें ना, जब आप बाल कटाने जाते हैं उसकी दिहाड़ी तो बहुत कम होती है। आप जो टिप दे रहे होते हैं उससे उसका गुजारा होता है, उससे वो अपना किराया दे रहा होता है, बच्चे को खाना खिला रहा होता है, माँ को दवाई दिला रहा होता है, सब कर रहा होता है। राशन नो डाउट पेट भर रहा है, मैं उसके ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि किस तरीके से हम लोग करें, और तरीका भी मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया है अपनी टीम के साथ, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोगों को रोज़गार दें रादर दैन कि हम उनको राशन दे दें, घर बैठ के पैसे दे दें। पैसे देना अच्छी बात है, मैं गलत बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उनसे काम लें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या आप खुद ही देखें, आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान जाते थे, बाहर इलेक्ट्रिशियन बैठे हुए होते थे, वो तो बेचारा काम ही करता था। आप सेवर लोग घर आके लगाएगा तो उसके वो पैसे चार्ज करेगा, पंखा फिट करेगा, प्लम्बर बैठा होगा आपकी पाइप फिट करेगा, उससे वो कमाता था। अब जब दुकानें ही बंद हुई हुई है 2 महीनों से, तो उनको क्या काम मिलेगा? जो मालकान है, इन्होंने माल अपना रोक के रखा हुआ है, वो भी बेचारा मजबूर है। जो बेचारा लो लेवल का बंदा था, खुदा के वास्ते ज़रा सोचें। आप लोग के घर में कितने लोग होंगे जिसके आप लोग का ताल्लुक होता होगा? आप लोग का हेयर ड्रेसर होगा, आप लोग का वेटर होगा, आपकी डिलीवरी पे जो खाना लेके आता होगा वो होता होगा। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, जो वहाँ पे आपको सर्विस दे रहा होता है, जो वहाँ पे बर्तन धो रहा होता है, 2 महीने से बंद है, उनकी रोज़ी का क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि खुदारा 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 मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसे ही नेट पे चलते चलते मेरे पास एक आइडिया है। वो ये आइडिया आया है कि अभी हम लोग को सबको फ्यूमिगेशन करानी पड़ेगी। ठीक हो गया? फ्यूमिगेशन बेसिकली क्या होगी, इस बार हम लोग इंसेक्ट्स को नहीं मारेंगे, ऑब्वियसली बात है, जर्म्स को मारेंगे। तो उसके लिए स्पेसिफिक केमिकल्स आते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ केमिकल्स कंपनीज़ हैं जो हमें केमिकल प्रोवाइड कर रही हैं। हम बेसिकली परचेज़ कर रहे हैं। खुदा की कसम, मैं आप लोग से डोनेशन नहीं मांग रहा, मैं आप लोग से पैसे नहीं मांग रहा, मैं ये मांग रहा, मेरी बात सुने आप ज़रा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, हमने किट्स मंगाई हैं जो पूरी आपको है ना प्रूव कर देगी। इंशाल्लाह वीडियो में हमारे एडिट करके आपको दिखा देंगे कि कौन सी किट्स का हम लोगों ने ऑर्डर दिया है। उसके साथ साथ 20 लीटर वाली हमने पानी की टैंकियाँ मंगाई है, जो मशीन होती है स्प्रे करने के लिए, स्प्रे गन मशीन्स कहते हैं इन्हें। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि जो शायद हम उनको ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं। ठीक है, हम यहाँ पे उनका एनआईसी नंबर लिख रहे हैं, उनका एड्रेस लिख रहे हैं। अब सच झूठ खुदा को पता, हम एनआईसी की कॉपी इनके जमा करेंगे हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ से रवाना करेंगे। कोशिश होगी कि जो हमारा मैनेजर, जो भी हमारा स्टूडेंट है या जो वहाँ पे अलग एरिया में, वो उनको चेक करें कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे वो अल्लाह ना करे कोई गलत काम कर सके। दूसरी बार आपके घर पे आएंगे, वो अपना सारा सामान, अपना मोबाइल वगैरह सब आपके पास जमा करा देंगे। फिर ये अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, आपकी मौजूदगी के अंदर होगा। अल्लाह ना करे कुछ हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि जो बेरोज़गार हुआ है इन दिनों, जिसमें आपके वेटर्स आते हैं, आपके हजाम आते हैं, और बहुत सारे लोगों के जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, और जो बार बार राशन नहीं मांग सकते। एक बार राशन दे दिया, आपको पता है भाई, सहरी है, इफ्तारी है, घर में मिल के खाते हैं, कहाँ से गुजारा होगा? अगर आप किसी को 1500 2000 का राशन देने, मजाक से हटके वो 4 से 5 दिन नहीं चलने वाला। आप ज़रा सोचें, आप भी घर वाले लोग हैं, आप ज़रा सोचें वो किस तरीके से करेगा। तो हम लोगों ने ये किया कि हम लोग ने वो किट लेके हम आप लोग से ऑर्डर लेंगे। आपको अपनी ऑफिस करानी हो, अपने रिश्तेदारों के घर कराने हो, चीज़ें करानी हो, आप हमें ऑर्डर प्लेस करें, यही बंदे आएंगे।
यही बंदे आएंगे, पूरे साफ होके आएंगे, पूरी किटों के अंदर आएंगे, इनके पास सारा, हम लोगों ने इनको सारा केमिकल दिया हुआ होगा, ये आके आपका घर को स्प्रे करेंगे, आपकी ऑफिस को स्प्रे करेंगे। और जो अमाउंट आपको देना है, मैं कह रहा हूँ मिनिमम हम रखेंगे 2,000 रुपये के, कम से कम उस बंदे का पूरा दिन लग रहा है तो उसके बदले अपने घर में राशन लेके जा सकें। उसके बाद जो अमाउंट आपको देनी है आप दे दें, जो आप राशन में दे रहे हैं उसको, वो उसको कैश की सूरत में दे दें, ताकि वो अपने हिसाब से करें। हम उससे कुछ चार्ज नहीं करने वाले। हाँ, हम उससे चार्ज करेंगे हमारा किराया। हमारा किराया कितना होगा वो उस बंदे की मर्जी, कि वो 50 रुपये दे, 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, 2,000 रुपये दे, वो उस बंदे की मर्जी, जो वर्कर है, जितना उसको आगे मिला होगा। इससे ये होगा कि जो पैसे आएंगे हम उससे और किट खरीदेंगे और केमिकल खरीदेंगे, ताकि साइकिल चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। ये एक आइडिया है जिसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को सबसे कहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप लोग देखें, उसको ज़्यादा स्प्रेड करें। इसके अंदर सारे स्टूडेंट ही हमारे काम कर रहे हैं जिनके पास डाटा मेंटेन होगा, और यही डाटा काम पे करा जाएगा। अब सवाल यह आता है कि टेक्निकल किस तरीके से देखा जाएगा। भाई, केमिकल फर्म के अंदर जो बंदा काम करता है वो आके हमें बताएगा कितना पानी में कितना केमिकल डालना है, ताकि आप लोग के साथ गलत हार्म ना हो जाए। नंबर 2, आप लोग के पास, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ हमें ऑर्डर नहीं देना। आप लोग के पास जितने लोग हैं जो काम करते थे, जो बेचारे की दिहाड़ी पे काम करते थे, आपके माली वगैरह हो जाएंगे, बहुत लोग ऐसे बेरोजगार हुए हैं, तो आप उन सब के नंबर्स हमें दे दें या उनको हमारा नंबर दे दें, वो हमें कांटेक्ट करेंगे। अब ये जो मेरे जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन के लिए नहीं है। प्लीज़, ये गुलशन, जौहर, अंचोली वगैरह, मलीर, जितनी जगह है ना, वो हर जगह कर लें। और जो अच्छा वाइट कॉलर बंदा जो बेचारा अनएम्प्लॉयड हुआ है, मैं कहूँगा वो भी इस लूप में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा एक बंदा 40-50 हज़ार रुपये कमाता था वो ये टैंक पढ़ के जाके स्प्रे कर रहा होगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एज अ मैनेजर बन जाए और वो अपने नीचे जो उसके इलाके में बेरोजगार हुआ है उनको ये काम दिलाएं। जो पैसा आ रहा है आधा आधा करें। खुदा की कसम, इसमें बहुत ज़्यादा बरकत है और ये खुदा का काम है, खुदा ही चलाएगा। इसकी मिसाल मेरे दिमाग में बार बार एक ये आती है कि ये बिल्कुल साइकिल की तरह है जिसको सफ़र तय करना है, और पहला पैडल घुमाने की देरी है। कसम वाली बात है, जब पैडल घूमेगा ऑटोमेटिकली बैलेंस भी हो जाएगा, सफ़र भी तय हो जाएगा। और हम लोग को इतना सामान नहीं खरीदना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग है ना डोनेशन या किसी भी नाम के ऊपर है ना हमें टैंक्स दे दें, हमें ये दे दें। भाई, इस सफ़र के बाद हम टैंक्स का क्या करेंगे? हमें इन टैंक्स के ऊपर सिर्फ ऐसा सिस्टम करना है कि किसी को हम मना ना कर सके, हमारा काम चल सके। और जैसे ही कोरोना वायरस की ये वबा ख़त्म हो जाए तो लोग वापस से कारपेंटर बन जाए। यार, जो बेचारा वो है वो सब्जी वाला सब्जी करे, वेटर वाला वेटरी करे, जो आपका हेयर ड्रेसर है वो जाके अपना काम करें। ये जो फ़िलहाल ये मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त के लिए मैं चाह रहा हूँ कि ये करें। और अगर मैं कहूँ कि ये आइडिया मेरे पास कैसे है, देखिए, मुझे अपनी ऑफिस को साफ़ करवाना था। मैंने कंपनी को फ़ोन किया, उसने बोला 9,000 रुपये। भाई, मैं जानता हूँ कि केमिकल दल्ला, ये दल्ला, 9,000 रुपये भी ज़्यादा है। हम लोग भी तो इतना नहीं कमा रहे कि हम लोग 9,000 की वैक्सीन कराएंगे। इसी वजह से हम लोग इस आइडिया के साथ आए कि जो बेरोज़गार है वो बंदा काम करने आ जाएगा, और जिस कंपनी जो 9,000 रुपये नहीं दे सकती, भाई वो 2-3 हज़ार रुपये दे दे, ताकि तुम्हें भी सस्ता पड़े, तुम भी सिक्योर हो जाओ, हम भी सिक्योर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे काम करने के अल्लाह ने मौके दिए हुए। यही महीना है नेकिया कमाने वाला। मैं कह रहा हूँ अपने आसपास की मस्जिद को आप लोग साफ़ करवाएं। डोनेशन जो देना है दें, आप लोग के सामने की बात है। आप लोग के पास बंदा आएगा, घर पे आएगा, प्रॉपर किट के अंदर आएगा, वो आपकी सब चीज़ें वैक्सीन करके देगा। बेसिकली आपको वो स्प्रे गन से करके देगा, जो केमिकल्स है, जो 4-5 मिनट तक आपको उसको टच नहीं कर सकते, उसके बाद आप उस रूम में भी जा सकेंगे। तो प्लीज़ खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग है ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिलखुसूस वेटर्स जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी पे ज़िंदा थे। आप माशाल्लाह से, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप लोग के सामने बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे होंगे, आप लोग के घर पे खाने डिलीवरी करने वाले आ रहे होंगे। अभी रमज़ान में खोल दिया, अच्छी बात है। आप ज़रा उनसे पूछना कि उनकी तनख्वाह कितनी है। 8 से 9,000 रुपये तनख्वाह है, जिसके अंदर स्कूटर भी उनकी खुद की है, पेट्रोल भी खुद का है, चेन टूटती है वो भी खुद बनाते हैं, पंचर भी खुद बनाते हैं। वो ज़िंदा सर्वाइव करता था आप लोग की टिपों के ऊपर। तो प्लीज़ 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 उन लोग का सोचो जो बेचारे काम नहीं कर रहे, उनको टिप नहीं मिल रहा। थोड़ा सा बड़े दिमाग से होके देखें, राशन मांगने की हिम्मत नहीं होती। मैं आपसे एक बात करता हूँ ना, सपोज़ आप लोग के दरमियान अल्लाह ना करे कोई ऐसा हो, लेकिन आप देखें जिसकी तनख्वाह, चले मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरी तनख्वाह 40-50 हज़ार रुपये, और आज अगर मैं बेरोज़गार हुआ क्योंकि मैं किसी गारमेंट कंपनी में काम करता था, या मैं किसी जोन की फैक्ट्री के अंदर काम करता था जहाँ पर लाखों करोड़ रुपया कमाया जाता है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जिन्होंने हाथ छोड़ दिया, अब जब मुश्किल वक्त में हाथ छोड़ा, क्या आपको लगता है कि मैं जाके किसी से, या मैं तो गुरूर की बात नहीं कर रहा, कोई बंदा जो 40-50 हज़ार की नौकरी वाला है, कि वो जाके राशन मांगेगा अपने बच्चों के लिए?
नहीं, हरगिज़ नहीं मांगेगा, उसकी हिम्मत ही नहीं खड़ी होगी, वो मरना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो मैं ये आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप उन लोगों को भी हमें रेकमेंड करें ताकि वो उनका एक्सपीरियंस है, उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है। फॉर एग्जांपल एक कारपेंटर है जिन्होंने बहुत सारी जगह पे काम किया है, ठीक है, बहुत सारे घरों में काम किया है। अब वो अपने क्लाइंटर को फ़ोन करे कि आपको अपना घर कराना है, आपको अपनी ऑफिस करानी है साफ, तो मैं आ जाऊँगा। इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी, काम आता रहेगा और एक अच्छा सिलसिला बन जाएगा। ये एक रिक्वेस्ट है। और हमारी जो एनजीओ महराज है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये हमारे स्टूडेंट्स की ही है, हम लोगों ने ही मिलके बनाई थी अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि दुनिया में कमाने के लिए अल्लाह ने बहुत सारे मौके दिए हैं, आखिरत कमाने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। जहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से एक जो बंदा गरीब हो गया, जो बंदे की नौकरी चले गई, तो मैं साथ साथ ये भी सोच रहा हूँ जो कंपनी, जो दुकान वाले हैं जिनकी दुकानों पे ताले लगे हुए हैं, आज उसकी भी वो ताकत नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनके साथ भी गलत ना हो, तो वो भी अपनी रेंज के हिसाब से पैसा दें और वो बंदा उस रेंज के हिसाब से आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। ये एक ऐसा बेहतरीन अमल है मेरे हिसाब से, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं आपसे क्या बात करूं, एक एग्जाम्पल देने के लिए कर रहा हूँ, नेकी ज़ाया नहीं कर रहा, नेकी बर्बाद नहीं कर रहा। एक शख्स को मैंने घर पे बुलाया और मैंने उससे कहा कि भाई मुझे है ना, ये आप अपना सामान रखें, बेसिकली जो राशन वगैरह था, और ये एक आइडिया है बेटा, तुम क्या कहते हो, तुम्हारे हिसाब से क्या है। वो बंदा इतना खुश हुआ, उसने बोला मेरी कॉलोनी में इतने ज़्यादा लोग हैं सर जो बेरोज़गार हुए हैं, और ये तो बहुत अच्छा आइडिया। हम लोग गांव में हमारी खेतों के ऊपर फ्यूमिगेशन करते रहे, हमें बहुत अच्छे से आता है कि पंप कैसे चलाना है, ज़्यादा करते तो पंप टूट जाता है, उसका प्रेशर कितना है। एक बंदा जो बेचारा पैसे लेने आया था वो कह रहा है कि सर मैं आपको पंप भी अरेंज करवा दूंगा और मैं आपको ट्रेनिंग करके दूंगा, आप दूसरे बंदों को भेजो, खुदा के वास्ते मुझे भी भेजिएगा, मुझे भी ज़रूरत है। और वो अच्छा खासा बंदा है। तो कहने का मकसद ये एक ऐसा आइडिया है, इसमें मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन ही कंपटीशन हो, हर बंदा ये काम करे ताकि सफाई भी हो जाए, कोरोना के जो हम पे दबाव हुए वो भी ख़त्म हो जाए। और मीनवाइल जो ये टाइम पीरियड है, ये सालों साल काम आने वाला पीरियड नहीं है, मुझे पता है, ये सिर्फ यही टाइम पीरियड है जिसमें हम सब चीज़ों को साफ करेंगे। और इस हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो मेरा इरादा है वो मैंने ये किया है कि अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊंगा और अपने क्लाइंट से कहूँगा, अपने स्टूडेंट से कहूँगा, अपने कस्टमर से कहूँगा और अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से कहूँगा कि प्लीज़ ये इस पोस्ट को है ना, आप लोग है ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसमें हमारी मार्केटिंग हो रही है, आपको अपने नाम के साथ लगाना है, अपना नाम लगा दें, हम आपको किट प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना काम स्टार्ट करें, ठीक हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व करें। इसी तरीके से फेसबुक पे वगैरह दे देंगे। देखें मेरी बात सुने, हम फेसबुक व्हाट्सएप वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो बंगलों में, जो फ्लैटों में रहते हैं, जिनके पास वाईफाई है, जिनके पास मोबाइल है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास खाने के 2 वक्त के पैसे नहीं है, वो कहाँ से इंटरनेट डालेंगे, वो कहाँ से वाईफाई भरेंगे। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग को खुद को, आप लोग के मोबाइल में सेफ होंगे, आप लोग के कारपेंटर, आप लोग के प्लम्बर, आप लोग के इलेक्ट्रिशियन, आप लोग के वेटर्स होंगे कॉन्टैक्ट, आप प्लीज़ उनको खुद ही फ़ोन करें। आप उनको बताएं कि अगर आप बेरोज़गार हो, अगर आपको करना है तो एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, तो हमारे पास आ जाएगा। हम लोग डाटा मेंटेन कर रहे हैं, उस डाटा के ज़रिए उन सबको हम लोग है ना लाइन वाइज बता देंगे कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट का घर आया है तो जो सबसे पहले नंबर होगा हम उसको भेजेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले का इसका नंबर सबसे एंड में आ जाएगा, वरना एक ही बंदा कमाता रहेगा। फिर जो दूसरे पे था उसके पास चांस लगेगा, फिर तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, इसी तरीके साइकिल गोल 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 घूमती रहेगी। इंशाल्लाह ताला ये हो जाएगा। और ऑर्डर किस तरीके से प्लेस करना है, हमने इसके अंदर एक ईमेल एड्रेस डाला है, वो भी मेरे स्टूडेंट्स ही चला रहे हैं, और एक फ़ोन नंबर डाला है जो हमारे ऑफिस का नंबर है, ठीक हो गया। आप इसके ऊपर कॉल कर लें, आप इसमें व्हाट्सएप कर दें, अगर कुछ भी नहीं तो आप एक ईमेल छोड़ देंगे, भाई ये है हमारा एड्रेस, ये हो गया, ये है, हमारा बंदा खुद ही आपको कांटेक्ट करेगा। हमारा बंदा भी फिल नॉन पेड है, वो हमारा स्टूडेंट है, वो भी सवाब के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स ही आप लोग को कॉल करेंगे, लाइन अप करेंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे और आपके पास वो बंदा लेके चला जाएगा। और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि जो लोग आपके पास होंगे, अल्लाह ना करे उनमें कोई वायरस वगैरह नहीं होगा, क्योंकि हम उनको बाकायदा केमिकल से यहाँ पे हमारी ऑफिस में वॉश करेंगे। वो पूरी किट पहन के आए तो जो फुल कवर्ड है, ठीक हो गया, वो शक्ल भी उसकी कवर्ड है, उस बंदे की शक्ल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि जो आपके घर का वेटर हो, आपके इलाके का वेटर हो, जो आपका हजाम हो, वही आपका घर कर रहा हो।
वो आपको देख सकेगा, शायद आप उनको नहीं देख सकेंगे। इस तरीके से वो आएंगे और आप जो जो जगह बोलेंगे 20 लीटर की टैंक है और स्प्रे के ज़रिए बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है उस टैंक के अंदर। तो वो एक टैंक के साथ आएगा, वो कवर कर लेगा। फॉर इंस्टेंस अगर कोई कहता है कि यार एक काम करोगे, इसमें थोड़ी खुशबू डाल के ना बाग में डाल दो, कुछ ये कर दो, तो भाई देखें ये एक एनजीओ बेस्ड हो रहा है, उसके पास इतना केमिकल नहीं है कि आपकी फरमाइश कर सके। हाँ, अगर आप बुला रहे हैं, आप अपने घर में डिटॉल की बोतल मंगवा के रख दें, वो बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वो भी कर देगा, आपके बाथरूम को ज़्यादा डाल देगा, जहाँ जहाँ गली में डालना है वो हर जगह आपको डाल देगा। वो आपको मना नहीं करेगा कि उसको बेचारे को रोज़ी चाहिए, खुदा रहा समझें, उसको रोज़ी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग है ना इसको फैलाएंगे। आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप पे मेरी रिक्वेस्ट, जो जो मुझे जानता है प्लीज़ अपने स्टेटस पे लगा दें, और जिस तरीके से भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं करें, और ताकि जितनी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आएगी वो ही अच्छी बात है, ताकि हमारे पास काम करने वाले भी हैं और काम करवाने वाले भी, ताकि दोनों हाथ से हम लोग हाथ मिलाएं और ज़िंदगी का ये पहिया चलता रहे। थैंक यू।